कि योग क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं हमें। तो देखिए, योग मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये एक संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली है, जीवन दर्शन है योग। योग एक संपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है, एक सरल, सहज व संतुलित जीवन शैली है। अपने आप को जानना योग है, अपने भीतर जाना योग है। मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो अपने आप को जानना बहुत आवश्यक है। क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, क्या करने आया हूँ, किस लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है इस संसार में। तो योग एक इट इज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला है योग। योग को कल्प वृक्ष का नाम दिया गया है। मैंने देखा तो नहीं है कल्प वृक्ष, लेकिन अपनी आध्यात्मिक पुस्तकों में इसका नाम पढ़ा है। तो कल्प वृक्ष से कहते हैं कि जो मांगो मिलता है। योग से भी हम जो मांगे मिलता है, लेकिन मिलता किनको है, उन्हीं को जो प्रतिदिन की साधना से इसको सीखते हैं। जो कि हमें अनगिनत लाभ है, अनगिनत। सबसे पहले तो अनुशासन आता है हमारे जीवन में योग से। अगर सुबह उठ के आपने योग करना है, आप रात को जल्दी सोओगे, खाना समय पे खाओगे, सोने से 2 घंटे पहले खाना खाओगे, सुबह जल्दी उठोगे, नहा धो के अपना शुद्ध होके योग साधना करोगे, तो सबसे पहले तो अनुशासन आया हमारे जीवन में। अनुशासन के साथ साथ इससे इम्यून सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, बहुत ज्यादा बढ़िया बनता है योग से। आपने देखा होगा कि जिन दिनों ये था कोविड, तो उन दिनों जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था वो बचे रहे, और जिनका वीक था वायरस ने उन पे अटैक कर दिया। और ये नहीं हम कहते हैं कि अगर आप योग करते हो तो आपको वायरस अटैक नहीं कर सकता, करता है, परंतु हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसमें उस वायरस से लड़ने की क्षमता होती है, तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाते हो। ये योग से हमारा इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग हुआ, और अनुशासन भी आया हमारे जीवन में। अनगिनत लाभ है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। सबसे जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, साइकोसोमैटिक डिजीजेस, इनका सीधा संबंध हमारे मन से है। जैसे डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब योग से ठीक होते हैं। योग से हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, आप सब जानते हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी मानसिक विकार कौन से हैं हमारे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये हमारे मानसिक विकार हैं। ये सब योग करने से ठीक होते हैं। आपको पता है क्रोध कितनी भयंकर चीज है। क्रोध में इंसान कुछ का कुछ कर देता है, आत्महत्या तक कर लेते हैं, किसी का मर्डर तक कर देते हैं। और अहंकार, ईगो हमें कहीं का ही रहने खत्म हो जाता है। जिस इंसान में बहुत ज्यादा ईगो होती है, तो योग से ये सब हमारे ठीक होते हैं। योगा कीप्स बॉडी, माइंड एंड सोल हेल्दी एंड इन हार्मनी। कैसे, अब आपको ये भी बताती हूँ कि कैसे ये रखती है इन हार्मनी। तो सबसे पहले देखिए, योग का अंतिम लक्ष्य क्या है, ध्यान। और ध्यान में बैठने के लिए 10 मिनट, 15, 20 अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपने एक आसन में स्थिर होकर बैठना है। उसमें हिलते डुलते नहीं है। ध्यानात्मक आसन है हमारे, सुखासन है, अर्धसिद्धासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, ये हमारे ध्यानात्मक आसन है। इनमें बैठने के लिए हमें 10-15 मिनट जब भी आपने कैपेसिटी के अनुसार आपने बैठना है, तो आप जब बैठेंगे तो आपके घुटने में दर्द हो रही है, गर्दन में दर्द हो रही है, बालों में दर्द हो रही है, तो ध्यान आपका कहाँ जाएगा, तरफ की ओर, तो आप मेडिटेट नहीं कर पाएंगे।
तो उसके लिए क्या है, शरीर जो है हमारा हमारा 3 किस्म का शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर किसे हम कहते हैं, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा स्थूल शरीर है। तो इसको हमें स्वस्थ रखना है सबसे पहले। तो इसको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, आसनों के माध्यम से। अब आसन क्या है, आसन की परिभाषा है अपने शरीर के विभिन्न अंगों को किसी अवस्था विशेष में मोड़ना और उसमें सुख की अनुभूति करना। सुख, आसन वही है जिसमें आपको सुख मिले, आपको दर्द हो वो आसन मिले। तो आप अभी तो शुरू शुरू करेंगे, हो सकता है आपको अंगों को मोड़ने के लिए थोड़ा सा प्रयास भी करना पड़े, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो। धीरे धीरे ये आपका सब फ्लेक्सिबिलिटी आती जाती है शरीर में। जब आप करेंगे तो स्वस्थ रहता है हमारा स्थूल शरीर आसन करने से। क्यों, आसन हम बहुत धीरे धीरे करते हैं, उससे क्या होता है हमारे डीप मसल्स वो प्रभाव में आते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अलग अलग किस्म के हार्मोन्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं रिलीज होते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है, उसके अंतर्गत आता है हमारा मन। अब मन को कैसे कंट्रोल करना है, हमें ध्यान से बैठना है, मेडिटेशन करनी है। मन को आप सबको पता है कि कितना चंचल है हमारा, एक विचार आता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा तीसरा, आते ही जाते हैं विचार। और आपका मन तो 5 मिनट में आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो आपको पूरी दुनिया की सैर करा देगा। मन को कंट्रोल करना बड़े प्यार से इसको कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो ये और ज्यादा अग्रेसिव होगा। इसको बड़े प्यार से आपने कंट्रोल नहीं करना। तो इसको हम कैसे करेंगे, प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम क्या है, ये श्वासों की क्रिया है। श्वास लेना इसे कहते हैं पूरक, छोड़ना रेचक और रोकना कुंभक। 3 चीजें हैं श्वास प्राणायाम में जरूरी, श्वास करना, छोड़ना और रोकना। इन 3 चीजों का अभ्यास हम आपको करवाएंगे। अलग अलग किस्म, काफी किस्म के प्राणायाम हैं जो बहुत, सब प्राणायाम सरल है, सब आसन सरल है। आपको डिफिकल्ट उसके लिए हम करवाएंगे, स्पेशली जो हमारे लिए महिलाओं के लिए बहुत जरूरी आसन है वो मैं आपको सब सिखाती जाऊंगी इन 7 दिन में। और पूरी आपको प्रैक्टिस होगी। उसके बाद मन, सॉरी, ये हमारा कारण शरीर। कारण शरीर को हमने कैसे प्रभाव में लाना है, ध्यान में बैठे। देखिए, मेडिटेशन को हम समझते हैं पता नहीं क्या चीज है, एक हवा सा बना दिया मेडिटेशन को। मेडिटेशन तो बहुत सरल चीज है, आपने कुछ करना ही नहीं है मेडिटेशन में, तो डू नथिंग इज ध्यान। उसमें सिर्फ आपने बैठना है एकांत शांत मन से, बिल्कुल आंखें बंद करके स्थिर होकर आराम से आप बैठोगे, कुछ नहीं करना आपने। आपके मन में विचार आएंगे, कोई बात नहीं, आने दीजिए, एक आएगा चला जाएगा अपने आप, आपने उसके साथ जुड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना कि क्या विचार आया, आया उसको जाने अपने आप जाएगा, फिर दूसरा आएगा तीसरा आएगा, जाने दीजिए उनको, मत रोकिए। लेकिन आप जब धीरे धीरे बैठना आरम्भ करेंगे तो अपने आप आपके विचार अपने आप कम होते जाएंगे। और ध्यान में बैठने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारा मन जो है शांत हो। मन में किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांत मन ही ध्यान में बैठने के। अब आपने पतंजलि ऋषि का नाम तो शायद सुना होगा, जो योग से कंसर्न है उनको तो सुना होगा। पतंजलि ऋषि थे जिन्होंने योग को सूत्रों में पढ़ा। उनकी पुस्तक योग पतंजलि, एक एक सूत्र उनका इतना गहराई है उसमें कि समझने में हमें महीनों लगते हैं और बहुत आनंद आता है उनके सूत्रों को पढ़ने में। तो
गांधी ऋषि ने योग के 8 अंग बताए हैं। ये मैं थोड़ी सी डेफिनेशन दूंगी आपको, क्योंकि योग करने से पहले आपको ये जानना थोड़ा जरूरी है। क्या है 8 अंग योग के? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि तो हम गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है, बाकी ये जो 7 थे उनके मैं थोड़ी सी आपको आज सिर्फ यम और नियम के बारे में आपको बताती हूँ। यम 5 है। यम हमारी सोसाइटी के लिए है, सोसाइटी के सुधार के लिए। कौन से यम 5? अहिंसा, सबसे पहले अहिंसा। मन, कर्म और वचन, यानी कि वाणी से किसी को दुख नहीं पहुंचाना। मन में किसी का बुरा नहीं सोचना, वाणी से किसी को बुरा नहीं कहना, और कर्म, किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना। ये है अहिंसा। दूसरा आता है सत्य। सत्य है सदैव हमें सच बोलना। कभी झूठ भी बोलना पड़ जाता है किसी को बचाने के लिए या कुछ, तो वो फिर ऐसा होता है कि जैसे एक उदाहरण दूँ आपको। एक कसाई जा रहा था, एक गाय के पीछे लगा हुआ था, गाय को पकड़ना था उसने। तो ये व्यक्ति उसने देख लिया, उसको पता चल गया कि ये मारने वाला है इसको, उसने गाय को अंदर कर लिया। कसाई ने पूछा कि आपने गाय को जाते देखा? नहीं। तो ये झूठ नहीं होता किसी को। जो सुख पहुंचाए, किसी की जान बचाए, वो झूठ नहीं होती। तीसरा है अस्त्य। पहला आया हमारा अहिंसा, सत्य, अस्त्य। अस्त्य है कि चोरी नहीं करना, दूसरों की चीज पे अपनी नजर नहीं रखना, जो हमारा है उसी को हम अपना समझे, दूसरों की जो वस्तु है उस पे हमारा ख्याल ना जाए कि ये भी हम ले लें, ये हमारी हो जाए नहीं। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को हम अक्सर जनेंद्रियों का संयम जो है वो ब्रह्मचर्य नहीं, केवल जनेंद्रियों का संयम जो है वो ब्रह्मचर्य नहीं। हमारी आंख, नाक, जीवा, कान, इनका भी संयम जो है वो ब्रह्मचर्य है। आंख से बुरा नहीं देखना, मुंह से बुरा नहीं बोलना, कान से बुरा नहीं सुनना, तो ये सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आते हैं। 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मीनिंग है आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह हमने नहीं करना। ये तो पता कई सालों पुरानी बातें हैं, जब का योग होना है, हमारा ऋषि मुनियों की देन है। तो अपरिग्रह का मतलब है कि इतना धन हमने इकट्ठा नहीं करना कि जो हमारे लिए टेंशन का कारण बन जाए। इतना तो हमारे पास अवश्य होना चाहिए कि हमारी जरूरतें पूरी हों, आवश्यकता के समय हम उसको इस्तेमाल कर सकें, इतना तो चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज्यादा धन है तो उसका इस्तेमाल हम दूसरों की सेवा में कर सकते हैं, नीडी को दे सकते हैं, जरूरतमंद को दे सकते हैं। ये है अपरिग्रह। अब नियम 5 क्या है हमारे? सोच। सबसे पहले है सोच। सोच मीन्स सफाई, हमारी बाहर की सफाई और भीतर के शरीर के भीतर की सफाई। बाहर की सफाई को नहा धो के वस्त्र पहन के हम कर लेते हैं, और भीतर की सफाई क्या है? हमारे मन की सफाई, हमारा मन जो है वो साफ। दूसरा आया, मैं आपको बड़ा शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन देती हूँ। संतोष, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। संतोष से बढ़कर तो कोई धन नहीं है। जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है, उसका मन भी शांत है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, उसके पास सब कुछ होगा जिसको संतोष है। लेकिन आजकल तो हमें संतोष है ही नहीं। हम तो भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं चूहा रेस में भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास छोटा है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी है। असंतोष है। संतोष होना चाहिए हमें। तो जिसका मन संतोष है, जिसके मन में संतोष है वही गाड़ी डेट कर सकता है। जिसका मन संतोष नहीं है, असंतोष है, वो गाड़ी कभी नहीं कर सकता। ठीक है, उसका तो ध्यान ही भागेगा होगा।
जो उसका है, संतोष, संतोष तप, तीसरा आया तप। तप क्या है? तप ये नहीं है कि जाके उधर पहाड़ों पे हम जाके बैठ जाए, तपस्या, ये तप, ये तो बहुत साधु संतों के सदियों की बात है। तब आप गृहिणी हैं, होम मेकर हैं, सुबह से लेके रात तक काम करती हैं, ये आपका तप है, आपकी तपस्या है। बच्चे हैं, पढ़ते हैं, अपने कैरियर को बनाने के लिए स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ये उनका तप है। कुछ लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, ये उनका ये हुआ स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? अपने आप को जानना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस प्रभु ने मुझे इस सृष्टि में किसके भेजा, इसको जानना, हम अपने आप को जानना। इस स्वाध्याय हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी पुस्तकें जो है धार्मिक पुस्तकें हैं, गीता में बहुत अच्छा लिखा है कि कैसे मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कौन सी, सब कुछ हमें अपनी पुस्तकों से पता चलता है और हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। ईश्वर प्राणिदान, लास्ट है ईश्वर प्राणिदान। जो कार्य आप करें उसको उस प्रभु को समर्पित करें। उस प्रभु की प्रेरणा हुई, मुझे उसने माध्यम बनाया और मेरे द्वारा ये कार्य हुआ। जो भी आप कार्य करें उसको उस प्रभु को समर्पित, उस प्रभु की इच्छा हुई, उस प्रभु का हुक्म हुआ तो मैं आपके सामने नहीं, अदरवाइज मैं क्या होती हूँ कि आपके सामने जानना पर बोल सकूँ, सब कुछ उसी की प्रेरणा से होता है। तो ये था यम और नियम। इसकी लोक साधना शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए, और जो मैंने आपको दी। अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले आप यम और नियम का पालन करो तो फिर मैं आपको योग सिखाऊंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। जब आप साधना करेंगे यम और नियम आपके अंदर अपने आप आते जाएंगे, अपने आप आते जाएंगे। अब क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके लिए, लेडीज के लिए क्यों जरूरी है योग। वैसे तो सबके लिए जरूरी है, स्पेशली फॉर लेडीज, क्योंकि ये लेडीज का ही हमारा कार्यक्रम है 7 दिन का। तो हमारे लेडीज के लिए योग की देखो, महिला जो है परिवार की धुरी है, उसके इर्द गिर्द पूरा परिवार बनता है। अगर वह स्वयं स्वस्थ है तो ही वह अपने परिवार की देखभाल सही ढंग से अच्छे तरीके से कर सकती। अगर वो अस्वस्थ है तो वो कैसे करेगी उनकी देखभाल, परिवार की देखभाल नहीं करती। योग से हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। योग से हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में बहुत परिवर्तन आता है। आप करोगे तो आप देखोगे कैसे परिवर्तन आता है। अगर महिला के अपने संस्कार अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, तभी वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। अदरवाइज क्योंकि अपने ही अच्छे हैं तो वो क्या बच्चों को अच्छे संस्कार। आजकल का युवा वर्ग आपको पता है कैसे किन गलत रास्तों पे जा रहे हैं, और एक माँ ही है जो उनको सही रास्ते पे ला। योग से संबंधी जितने भी रोग हैं, लिथोरिया है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, ये सब ठीक होते हैं। ऐसे आसन है जिससे हमारा यूटेरस जो है आपकी जो फिगर है वो बहुत बढ़िया बनती है योग करने से। कमर, ऐसे आसन है आपकी कमर को पतला कर देते हैं। मैक्सिमम जो ब्लड है आपके चेहरे की ओर आता है, चेहरा आकर्षित होता है। ऐसे आसन बताऊंगी आपको कि कैसे ये हमने सब कुछ सीखना है और कैसे इसका फायदा हमें उठाना है। ये देखो, आप अभी उस एज में आने वाले हो जब हमारी मीनोपास का समय हो। मीनोपास लेडीज के लिए काफी डिफिकल्ट, थोड़ा सा काफी उसमें उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। हार्ट फ्लशिंग है, भूख कम हो जाती है, तो मैंने डिसऑर्डर, हार्मोनल चेंजेस होती है काफी, उसकी वजह से ये जो हमारा डिसऑर्डर है ये हो जाता है। अगर आप सही ढंग से योग कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं होने वाला मीनोपास। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस।
नो हॉट फ्लैशेस, नो चक्कर वक्कर जो आते हैं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। क्योंकि मैं जब मेरे पीरियड बंद हुए तो काफी समय हो चुका था मुझे योग करते। आजकल तो ये हमारे तो काफी जल्दी हो जाता है लेडीज को मेनोपॉज, लेकिन जितना लेट हो उतना हमारी सेहत के लिए ये था कि हमें क्यों योग करना है। तो एक और बात आपसे कहूँगी कि आप लोग सुबह उठ के खाते कार्य में, हम लोग करते हैं, लगते हैं, सारा दिन काम करते हैं और रात को थक थक चूर होकर हम कुछ करते हैं। अगर आप सुबह 1 घंटा योग करते हैं तो जो एनर्जी लेवल हमारा सुबह है वही हमारा रात तक बना रहेगा। आप बिल्कुल थकावट अनुभव नहीं करेंगे अगर आप 1 घंटा, 1 घंटा ना दो, पौना घंटा दो, आधा घंटा, कुछ तो दो अपने लिए। अपना आप खुद हो तो ये क्या कहते हैं, जहान है, हम हैं तो जहान है। ठीक? तो अपने आप को स्वस्थ रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रभु ने हमें कितने घंटे दिए? 24 घंटे। उसमें से 1 घंटा अपने लिए निकालना कोई मुश्किल कार्य नहीं।